नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित पाठ मियां नसीरुद्दीन पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार से। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से ही लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में एक अंधेरी और मामूली सी दुकान पर आटे के सने ढेर को देखकर लेखिका का मन कुछ जानने को हुआ। वह 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। उनके चेहरे पर अनुभव, आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर नजर आते हैं। लेखिका के प्रश्न पूछने पर वे अखबारों पर व्यंग्य करते हुए अखबार बनाने वालों और पढ़ने वालों दोनों को निठल्ला बताते हैं। रोटियां बनाने की कला कहाँ से सीखी प्रश्न के जवाब में वह बेपरवाही से इसे अपना खानदानी पेशा बताते हैं। उनके अनुसार उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। नसीरुद्दीन के अनुसार जिस तरह बच्चा अलिफ से शुरू होकर कच्ची पक्की दूसरी पढ़ते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह उन्होंने छोटे छोटे काम करना सीखते हुए इस हुनर को मेहनत से पाया है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल जाते हैं। अपने बुजुर्गों की शान में वह बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। परंतु जब लेखिका ने जानना चाहा कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे तो उनका स्वर ही बदल गया, क्योंकि वह स्वयं भी किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे। ऐसे में खींच कर वे कहते हैं, कौन सा उस बादशाह के नाम आपको चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका की पूछताछ से चिढ़कर वे पीछा छुड़ाने की गरज में अपने कारीगरों को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा दर्शाने पर वे अनेक किस्मों के नाम गिनवा देते हैं, पर साथ ही स्मृतियों में डूबकर वे दुखी स्वर में कहते हैं कि अब समय बदल गया है। अब लोगों को पहले की तरह खाने का शौक नहीं रहा है। आज हर व्यक्ति जल्दी में है। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तरों की। प्रश्न 1, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। उनका मानना है कि रोटी बनाना एक कला है और वे स्वयं को इस कला का उस्ताद मानते हैं। वह स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों की तरह ही है। प्रश्न 2, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थीं? उत्तर, लेखिका रोटी बनाने की कारीगरी को जानने और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए मियां नसीरुद्दीन के पास गई थीं। वह 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, इसीलिए लेखिका उनकी इस कारीगरी का रहस्य जानना चाहती थीं। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, लेखिका ने जब बातों ही बातों में उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए रोटियां बनाते थे। लेखिका ने जब उनसे बादशाह का नाम जानना चाहा तो एकाएक उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी, क्योंकि वास्तविकता में वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे, न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से कोई संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात तो उन्होंने अपने परिवार की श्रेष्ठता बताने के लिए कही थी। अतः बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। प्रश्न 4,
मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर: लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वह उत्तर नहीं दे पाए। जब लेखिका ने बहादुर शाह जफ़र का जिक्र किया तो वह चिढ़कर बोले, आप यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह को चिट्ठी भेजनी है। लेखिका की खोजबीन प्रवृत्ति से वह खींच गए और उसे नज़रअंदाज करने के लिए वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका उनके परिवार के विषय में जानना चाहती हैं, परंतु मियाँ के चेहरे पर नाराज़गी देख वह चुप रह जाती हैं। फिर लेखिका ने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो उन्होंने गुस्से में उत्तर दिया, खाली शागिर्दी नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के भाव से मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम भी गिना दिए। इसके बाद लेखिका को उनके चेहरे पर तनाव नजर आया। प्रश्न 5, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर: मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचते हुए लेखिका ने लिखा, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। अब बात करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्नों की। प्रश्न 1, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर: मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। उनकी बातचीत की शैली अत्यंत आकर्षक थी। वह काम को अत्यधिक महत्व देते हैं, अपनी हर बात पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं। वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते, काम सिखाने के साथ साथ उन्हें वेतन भी देते हैं। वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। प्रश्न 2, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? उत्तर: यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया, जिसमें पहले तालीम का अर्थ शिक्षा या प्रशिक्षण से है और दूसरे तालीम का अर्थ आचरण करना या पालन करना से। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अत्यधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह हम आचरण शब्द भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? उत्तर: वर्तमान समय में लोग विविध कारणों से अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, जैसे व्यवसाय से निर्वाह न होना, नए तरह के व्यवसायों का प्रारंभ होना, नई तकनीक और रुचि में बदलाव के कारण नए व्यवसाय शुरू करना, शिक्षा के प्रसार के कारण सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होना। प्रश्न 4, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करिए। उत्तर: नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले हैं। हालांकि उनका यह दृष्टिकोण गलत है। वे इन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं, यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है। नई खोजें ज्ञान का प्रसार भी करती हैं, परंतु सनसनीखेज, निरर्थक एवं भ्रामक खबरों से शांति भंग होती है। तो बच्चों, ये थे हमारे मियाँ नसीरुद्दीन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर एवं पाठ का सार। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।